आप सभी को नमस्ते। आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में आज शुरू करते हुए बेसिक जो है टेंस का, पास्ट सिंपल टेंस का पूरा बेसिक हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसके बाद जब जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट होंगे हम आपको पढ़ाएंगे वो सवाल जो कि एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके समझ लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस की जो इंडिकेशन है, मतलब पहचान, हिंदी में तो आपको पता है क्या, था, थी, थे, हिंदी में पता है, पर इंग्लिश में क्या। इंग्लिश में अगर आप देखते हैं कि यदि सेंटेंस आपको पता है ना, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव होते हैं, ये पता है कि नहीं पता। यदि आप नेगेटिव या इंटरोगेटिव देखते हैं तो आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, डिड, ये आपको जरूर मिलेगा। तो ये आप उससे पहचान लेंगे कि ये क्या है, पास्ट सिंपल टेंस। दूसरी बात, अगर आप मेन वर्ब की बात करेंगे तो मेन वर्ब में हमेशा आपको क्या मिलेगा, बी टू। बी टू मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। ओके, अब देख लीजिए, यदि आप फॉर्मूला या स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर भी लिखते हैं, फॉर्मूला भी लिखते हैं, एक ही बात है। तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, जो कि हर सेंटेंस में होता ही है, और सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, बी टू। ये बी टू समझ रहे हैं ना, आप कितने दिनों से पढ़ा रहा हूँ आपको पता होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। और जैसा कि जो बाद में बचा हुआ होता है सेंटेंस का, वो हम उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जब ये तो क्या हो गया, स्कूल में जो पढ़ते थे वो चीज बेसिक। अब आज हम क्या पढ़ेंगे, इस पास्ट सिंपल टेंस के अंतर्गत आप किस किस तरीके के सेंटेंस को लिख सकते हैं। देखिए, हैबिट्स ऑफ पास्ट, पुराने जो आदतें थी आपकी, उसको आप इसमें लिख सकते हो। यहाँ दो चीजें आ गई, सडन एक्शन और बैकग्राउंड एक्शन। सडन एक्शन और बैकग्राउंड एक्शन क्या है, इसको समझ लीजिए। ये हो गया आपका सडन एक्शन। सडन एक्शन मतलब इसका फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे, सडन एक्शन। मतलब जो घटना अचानक से घटे वो घटना क्या होगी, सडन एक्शन। अच्छा, सडन मतलब सडनली बोलते हैं ना, अचानक। और ये बीए जो है, ये बीए आप देख रहे हैं, बीए में बैकग्राउंड एक्शन, बैकग्राउंड, यहां मैं बैक लिख देता हूं और बैकग्राउंड एक्शन। ओके, तो बैकग्राउंड एक्शन में क्या होता है, जो घटनाएं पास्ट में मतलब अतीत में चल रही थी और उस घटना के चलने के दौरान कोई बीच में अचानक से घटना घट जाए, तो जो बीच में अचानक से घटना घट जाए उसको क्या बोलेंगे आप, सडन एक्शन। और जो घटना चल रही थी वो घटना कौन सी होगी, बैकग्राउंड। जैसे कि अगर मैं हिंदी में एक एग्जांपल आपको बताऊं, तो मैं किताबें पढ़ रहा था, या मैं किताब पढ़ रहा था, तभी किसी ने आवाज लगाई। ओके, किसी ने। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैं किताब पढ़ रहा था, हिंदी में समझ लीजिए, आपको ज्यादा अच्छे समझ में जाएगी, फिर हम इंग्लिश में तो पूरा करने ही वाले हैं। तो मैं किताब पढ़ रहा था ना, तो किताब पढ़ने वाला काम मेरा जो है वो जारी था, उसी दौरान बीच में अचानक से किसी ने आवाज लगाई। तो सडन मतलब अचानक से, अचानक से क्या हुआ, किसी ने आवाज लगाई। तो जो काम पहले से चल रहा होता है वो क्या होगा, वो कौन सा काम होगा, बैकग्राउंड एक्शन का। और जो अचानक से हो जाए वो सडन एक्शन। तो यहाँ देख लीजिए, अब आपने पहचान करना सीख लिए बैकग्राउंड क्या होता है, सडन क्या होता है। अब उनमें टेंस भी तो लगेगा ना, टेंस कौन सा लगेगा। अगर आप बैकग्राउंड एक्शन, मैंने हिंदी में ही बोला था, जो काम चल रहा था, चल रहा था मतलब देखिए, जो काम चल रहा था उसमें आप देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आप जो काम जारी रहता है उसको तो आप कंटिन्यूअस में ही लिखते हैं ना, है ना। तो बस, और जो सडन है, जो अचानक से घट जाती है, उसको आप इसमें लिखेंगे पास्ट सिंपल टेंस। ओके, अब यहाँ देख लीजिए, ये एक और चीज आ गई यहाँ पर, फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन, है ना। फर्स्ट एक्शन, सेकंड एक्शन। मान लीजिए कि दो काम हुए, मान लीजिए कि दो काम हुए, तो उन दोनों कार्य में आपके पहचानना होता है कि कौन सा काम पहले हुआ होगा।
इतिहास में या अतीत में या बीते हुए समय में, जिसको आप पास्ट भी बोलते हैं, तो उस पास्ट में आपको दो काम मिलेंगे, दो में से आपको पहचानना, दोनों काम पास्ट के ही हैं, दोनों काम पास्ट टेंस के ही हैं, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा काम उन दोनों में से पहले हुआ और कौन सा काम बाद। तो जिसको आप पहले हुआ बोल रहे हो वो फर्स्ट एक्शन, और जो बाद में हुआ वो सेकंड एक्शन। आई बात। अभी सेंटेंस में आपको इधर तो दो तीन ही हैं, इनके बाद में और बहुत सारे बताने वाला हूं एग्जांपल, वहां से आपकी सारी चीजें क्लियर। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशन का शर्त, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, शर्त, स्थिति। तो आप देख लीजिए, आप कह सकते थे एक सेंटेंस कि मैं अगर 10वीं में अच्छा से पढ़ा होता या पढ़ता तो मेरा रिजल्ट अच्छा आता। आई बात समझ में? या अच्छे से मैं पढ़ाई करता तो मैं आज नौकरी में होता। तो ये आप पुरानी बातों को याद करके अभी बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? तो ये ऐसी बातें जो होंगी कंडीशनल सेंटेंस में होंगी। तो हम एक एक करके अब करें, आगे बढ़े। अब देख लीजिए, ये फर्स्ट एक्शन जो है हमेशा आप इतना ध्यान रखेंगे वो किस में रहना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में, कंटिन्यूअस नहीं, परफेक्ट टेंस में। अब परफेक्ट क्या होता है आप समझो, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर ये पास्ट है ना, पास्ट है ना, तो आपको मैं अभी से बता देता हूँ कि पास्ट में क्या होता है। आपको मिलेगा हेड और V3 मिलेगा, तभी वो क्या होगा, पास्ट होगा। आई बात समझ में? और ये पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है बताइए, बताइए क्या होता है, बताइए। वास, हाँ गुड, वास वर प्लस वर्ब के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या हो जाएगा, ओरिजिनल फॉर्म में आप आएंगे। ये तो बाकी पता ही आपको, ये लिखवा चुका हूं इधर। अब देख लीजिए, ये जो मैं यहाँ 3 क्वेश्चन लिखा हूं उसके बाद और भी आपको बताए जाएंगे। ये इतना बेसिक है कि आपके जो डाउट होंगे थोड़े बहुत तो आज खत्म हो जाएंगे। यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या क्या लिखा है, वी ब्लैंक ट्रुथ, द ट्रुथ इन कोर्ट बिफोर द जज यस्टरडे। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, स्पीक है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन में पहला क्या है, स्पीक है, दूसरा क्या है, स्पोक है, तीसरा क्या है, स्पोकन है, और चौथा क्या है, स्पीक्स। तो आप ये पहचान पाते हैं क्या कि कौन सा सेकेंड फॉर्म है, कौन सा फर्स्ट फॉर्म है, कौन सा सिंगुलर वर्ब है, कौन सा प्लूरल वर्ब है, ये पहचानना सीखे हो कि नहीं सीखे, बताइए सीखे हो? अब देख लीजिए, मैंने बताया हूं कि एवरी डे रहता है, एवरी मंथ होता है, नेक्स्ट डे होता है ना, इस तरीके के सेंटेंस रहते हैं लास्ट में। अगर यहाँ देख रहे हैं आप सेंटेंस के लास्ट में रहते हैं तो आपको क्या लगाना पड़ता है, उसको प्रेजेंट सिंपल आसानी से बना लेते। लेकिन आप यहाँ देख लीजिए, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, यस्टरडे, मतलब बीते हुए समय की बात कर रहे हैं, तो पास्ट टेंस हुआ कि नहीं? तो आप इसको प्रेजेंट बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते ना। तो आप बताइए, अगर आप स्पीक सिलेक्ट करते हो ऑप्शन में तो ये तो क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, है ना। V1 का मतलब मैंने बता चुका हूँ, यहाँ देख लीजिए, V1 जो है किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में, और V2 किस में आएगा, पास्ट टेंस में। तो ये जो V1 है स्पीक, ये तो ऑप्शन कट गया, क्यों कटा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का वर्ब है इसलिए कट गया। अब आप देख लीजिए, हमने फॉर्मूला में पढ़ा है कि सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, V2 आना चाहिए। ये B को देख लीजिए आप, ये हम इसको C कर देते हैं, B तो इधर है, ये C को देखिए, ये C क्या है, स्पोकन लिखा है। आपको पता है कौन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो ये आ सकता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद, नहीं आ सकता। ये भी आता है, थर्ड फॉर्म भी आता है, लेकिन परफेक्ट टेंस में आता है। कब, जब सब्जेक्ट के बाद हैव, हैज, हैड और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। और हम यहाँ पर हैव, हैज दिख रहा है क्या, कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये करेंगे। ये जो डी वाला ऑप्शन है इसको ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ स्पीक्स लिखा है, मतलब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और आप स्पीक्स लिखा है मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो है ही है, V1 तो है ही है,
साथ में ये देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंगुलर वर्ब भी है, सिंगुलर वर्ब भी है। तो ये तो आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टेंस का है। तो बात कर, अब एक ही तो बचा है ना, स्पोक आएगा समझ में? तो आप समझ गए, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए दूसरे वाले, राहुल ब्लैंक अ मैंगो वेरी फास्ट। यहाँ पर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो खाने की बात होगी। चारों ऑप्शन में जो वर्ब है वो खाना लिखा है। तो राहुल, चाहे प्रेजेंट में बोलो या पास्ट में बोलो, राहुल खाता था जल्दी से या जल्दी से खाता है, यही कुछ है ना। पर यदि हम पास्ट में ले डालेंगे तो जल्दी से खाता है, और अभी प्रेजेंट में बात करेंगे तो जल्दी से खाता है ना। तो हम देखते हैं इसके हिसाब से क्या यहाँ सुटेबल है। देख लीजिए, ये राहुल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये दो कारण है इसके। हालांकि आप इसको प्रेजेंट में लिखना चाहते तब भी नहीं आ पाता, प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहते तो भी नहीं आता। कारण सुन लीजिए, क्योंकि जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैं आपको हर दिन ही बताता हूँ ये बात, आज भी बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि ये जो इट है ना, ये प्लूरल वर्ब है। प्लूरल वर्ब कब होता है? जब मेन वर्ब में यस या यस लगा हुआ ना दिखाई दे तो प्लूरल वर्ब होता है। और प्लूरल वर्ब कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं आ सकता। आई बात समझ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं आ सकता, तो ये कट गया, नहीं आ सकता तो काट दिए। अब ये ईटिंग लिखा हुआ है, ईटिंग कब आएगा? जब उसके साथ अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको लगाना है आईएनजी फॉर्म, तो बीच में और एक चीज रहना चाहिए, है ना। सब्जेक्ट और आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब के बीच में और एक चीज रहना चाहिए। क्या क्या रहना चाहिए? बहुत सारी चीजें रहने के लिए, तो इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है ना, विल भी है, सेल भी है। तो इनमें से तो कुछ भी नहीं है ना। यहाँ सब्जेक्ट लिखा है और तुरंत उसके बाद क्या लिखा है? टी। तो आप ऐसा लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते, तो ये कटेगा। आई बात समझ? अब यहाँ देख लीजिए, आपको पता है इट, एट, इटन, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। अब ये भी नहीं आएगा, कारण अभी थोड़ी देर पहले मैंने इधर बताया था, मैंने आपको बोला था कि वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो तभी यूज हो पाता है जब उस थर्ड फॉर्म के पहले तीन चीजें हों। क्या क्या? इसके पहले क्या क्या लगे हो? हैज हो, या हैव हो, या फिर हैड हो। ऐसा मिलना चाहिए, है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसा मिलना चाहिए। पर यहाँ तो आप देख लीजिए, कुछ भी नहीं, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब लगाना है बस, तो ये तो हो नहीं सकता। वैसे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। बचा क्या? एट। अब सही है क्या नहीं उसको भी तो देख लो। क्या अब आखिरी बचा तो लगा ही देंगे, ऐसा थोड़ी थे। सही है क्या नहीं तो उसको भी गलत करना पड़ेगा, और आपके पास पांचवा ऑप्शन भी नहीं है, फिर उसको सिलेक्ट करोगे तो किसको करोगे? तो ये देख लीजिए, V2 है क्या नहीं? हाँ, V2 है, तो ये V2 हो गया ना। ये क्या हो गया? अब आपने इसको यहाँ पर आप पढ़ेंगे क्या? राहुल एट अ मैंगो वेरी फास्ट। अब इसका आप ट्रांसलेट करके थोड़ा हिंदी में देख लो, आपको पूरी बात समझ में जाएगी। क्या बनेगा ट्रांसलेशन? राहुल आम जल्दी से खाता था, जल्दी से खाता था, वेरी फास्ट, तेजी से खाता था, ऐसा बोल सकते हैं ना। ये तो ये पास्ट टेंस बन गया ना सेंटेंस। अब बाकी पूरी बात ये देखिए, ये आप जो ये काटना सीख रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि आपने सही आंसर पहचान ली काट। आप दूसरे क्वेश्चन में कहीं ईट लगेगा तो आपको पता रहेगा ईट क्यों आता है, अगर कहीं ईटिंग लगेगा तो आपको पता रहेगा कि ईटिंग क्यों आता है, कहीं अगर इटन अगर सही रहा तो आपको पता रहेगा। क्योंकि एक चीज आप सही करने के चक्कर में बाकी जो तीन गलत कर रहे हैं ना, तो उसको कारण सहित गलत कर रहे हैं, मतलब आपके दूसरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। आई बात समझ? अब यहां देख लीजिए, सी ब्लैंक मी डेली व्हेन सी वाज स्कूल स्टूडेंट। कॉल मतलब बुलाना, तो ये यहाँ क्या? ये देखिए व्हेन, यहाँ देख रहे हैं आप, व्हेन जब सी वाज पास्ट टेंस की बात है, मतलब बीते समय की बात है।
तो अगर आप इसका सेंस देखना चाहेंगे तो वो आप ये कहना चाह रहे हो कि जब मैं नहीं, सी है ना, जब वह स्कूल के विद्यार्थी थी तो सी ब्लैंक मी डेली, वो मुझे वह मुझे प्रतिदिन बुलाती थी। ये डेली का मतलब क्या है? प्रतिदिन बुलाती थी। तो अब देख लीजिए, अब पास्ट टेंस हुआ क्या नहीं है? क्या आप ऐसा बोल सकते हो क्या उसको कि जब वह स्कूल के विद्यार्थी थी तो मुझे प्रतिदिन बुलाती है, ऐसा बोल सकते हो? सेंटेंस में मतलब पूरा रॉन्ग मीनिंग, सेंस भी तो निकलना चाहिए ना। आप बोल रहे हो कि स्कूल में थी और आप बोल रहे हो कि अभी बुलाती है, ऐसे कैसे हो सकता है? एक प्रेजेंट का सेंटेंस और एक पास्ट का कैसे बन सकता है? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये जो चार ऑप्शन जो दिखे हैं, आप इन चारों ऑप्शन में से पास्ट टेंस वाला पहचानना पड़ेगा, और यदि प्रेजेंट का कोई ऑप्शन है तो उसे आपको काटना पड़ेगा क्योंकि वो सही वर्ब नहीं होगा। तो आप देख लीजिए, ये क्या है? काल, ये V1 है कि नहीं? तो ये तो कट जाएगा, ये V1 होने की वजह से कट जाएगा। ये भी V1 है, काल से भी क्या है? V1 है, तो ये भी कट जाएगा। अभी बता चुका हूँ क्यों V1 है, ये भी कट जाएगा। अभी सारी बातें मैं जब इधर दो क्वेश्चनों को हल करवाते वे सारी बातें बताऊं तो आपकी बातें भी अब समझ में आई गई होगी। तो ये भी कट गया। अब क्या बचा? कॉल्ड। एक कॉल्ड जो बचा वो क्या हो जाएगा? ये आज जो हमने अभी पढ़ा एकदम बेसिक है, इससे और बेसिक कुछ भी नहीं है। आई बात समझ? और मुझे आशा है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी हमने पास्ट सिंपल टेंस के 3 क्वेश्चन किए, जिसमें आपको ये बताया गया था कि बेसिक क्या है। अब उसी से संबंधित और कुछ छोटे सवाल जो कि आपकी बेसिक को मजबूत करने के लिए। ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, 2-3 क्वेश्चन मैं इसके बाद लेकर आऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि पास्ट टेंस से क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको बाद में बताया जाएगा। पर उससे पहले आप अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए। ओके, तो यहाँ देखिए एक सवाल है आपके लिए, मनीष ब्लैंक अ न्यू बाइसिकल टुडे। ओके, अब हम पहले उसको हल करें, इससे पहले एक वर्ब, यहाँ वर्ब का भाव देख लेते हैं। वर्ब क्या है? खरीदने वाला। तो ये क्या है? मनीष ब्लैंक अ न्यू बाइसिकल टुडे। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि मनीष ने आज नई साइकिल खरीदा, या खरीदता है, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते, खरीदा बोल रहे हैं, है ना? तो खरीदा बोले तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर कौन सा टेंस जो ऑप्शन है वो आ सकता है। अब देखिए मनीष क्या है, फिर से वही बात, हर बार वही बातें चलेगी। आज मैं पढ़ा क्या रहा हूँ आपको, आज से पास्ट सिंपल टेंस का बेसिक बताया जा रहा है। बेसिक मतलब सिर्फ बेसिक, इसके बाद सवालों को हल कराया जाएगा। ओके, मनीष क्या है? मनीष क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। यदि ये प्रेजेंट में होता, प्रेजेंट टेंस में अगर इसको बनाना होता, तो यहाँ जो वर्ब आपको 4 दिख रहे हैं ऑप्शन में, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ यस वाला कोई ऑप्शन आपको जरूर मिलता। आप यहाँ देखिए इस वर्ब में है क्या? नहीं है, तो ये कट गया। ये नन, ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए पहले से ही। अब यहाँ देख लीजिए ये जो है बाई, ये क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर आप इसको प्रेजेंट में भी लिखोगे तो इज एम आर जो होते हैं उनमें से किसी एक का जरूरी होता है होना। अगर आप पास्ट में भी लिखेंगे तो वाज वर्ब का होना सब्जेक्ट के बाद जरूरी होता, तब इसको आप लिखते हैं, तो वो भी नहीं है, तो ये तो वैसे ही नहीं आ सकता, और इसको हम काट सकते। तो अब बचा क्या आपके पास? ये बॉट। अब ये जो है ये V2 है ना? यस सर, V2 है क्या नहीं? यस सर। तो ये V2 है मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म जब आता है तो हमने बताया कि पास्ट टेंस होता है। और सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस के किस कैटेगरी में आता है? पास्ट सिंपल टेंस। हम पढ़ रहे हैं ना कि पास्ट सिंपल टेंस, उसी में आता है। किसमें? यहाँ लिख देता हूं मैं, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। तो आपका ये ऑप्शन सही हो गया। अब आगे देख लीजिए,
यहाँ ये लिखा है दे ब्लैंक विथ क्ले इन देयर चाइल्डहुड। क्ले मतलब मिट्टी होता है, प्ले यहाँ ऑप्शन में है तो खेलना होता है, और इधर देयर मतलब उनके, चाइल्डहुड मतलब बचपना में। ओके, तो आप इस सेंटेंस के यदि आप भाव मतलब सेंस यदि आप जानना चाहोगे तो क्या होगा, वो ये होगा कि वे उनके बचपन में मिट्टी के साथ खेलते थे। क्या खेलते हैं? खेलते थे होगा ना। पुरानी बात को आप वर्तमान में है करके तो बोल ही नहीं सकते, थे ही करके बोलना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस के भाव क्या हैं? पास्ट वाले भाव। तो यदि आप ये प्ले लगाते हैं तो ये तो क्या है? V1 है, तो ये तो V1 है तो प्रेजेंट हो गया, तो कट गया। है बात समझ में? आप ये देखिए ये भी V1 है, ये भी V1 ही है क्या नहीं? ये देखिए अगर किसी वर्ब के बाद यस या ईएस या आईएस लगा हुआ मिलता है तो V1 ही होता है ना। वो बात अलग है कि वो सिंगुलर वर्ब होता है, लेकिन होता तो V1 ही है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये नहीं लगाना है। वैसे भी इसके साथ ये आता नहीं है, आता तो यही आता, प्ले आता। अगर आपको प्रेजेंट बनाना ही पड़ता तो आप प्ले लिखते, प्लेस तो लिखते नहीं, ठीक गलत हो गया। अब प्लेइंग वही बात है, वाज वर है नहीं है तो प्लेइंग आएगा नहीं, वाज वर रहता तभी आता ना, तो ये नहीं है। तो अब देख लीजिए बचा क्या? प्ले। और ये क्या है? V2 है, V2 है। ठीक, कौन सा टेंस हो गया? पास्ट सिंपल टेंस हुआ ना, पास्ट का पास्ट सिंपल टेंस हुआ ना। तो आप समझ रहे हो, अभी आपको मतलब ये रटा रही कि नहीं चीजें, ये जो कॉन्सेप्ट है दिमाग में फिट हो रहा है ना पूरा, बिल्कुल यही होना चाहिए। अब देख लीजिए, ये अभी तक थे आपके ब्लैंक वाले क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा स्पॉटिंग एरर, आपने सुना है? स्पॉटिंग एरर में क्या होता है कि एक सेंटेंस रहता है पूरा, और उसको अलग अलग ब्लॉक में बांट दिया जाता है, 4 खंडों में बांट दिया जाता है, 4 पार्ट्स में। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1 मतलब ए पार्ट, यहाँ से यहाँ तक बी और मतलब इसको बी पार्ट, और यहाँ से यहाँ तक तीसरा पार्ट मतलब उसको सी। और यदि मान लीजिए सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो उसके लिए एक और ऑप्शन बना देते हैं डी। तो इन स्पॉटिंग एरर की क्वेश्चन में आपको करना क्या रहता है कि सेंटेंस के किस पार्ट में मिस्टेक है, एरर मतलब गलती है, तो वो आपको ढूंढना रहता है, और जिस पार्ट में आपकी गलती पाई जाती है वही पार्ट आपका आंसर हो जाता है। तो अभी आपको क्या करना है इस क्लास में, अभी आपको गलती पहचानना भी है और उसे ठीक भी करना है। लेकिन एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में सिर्फ आपको गलती पहचानना है, और गलती पहचान लोगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। पर ये अभी एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप अभी क्या कर रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो गलत को तो पहचान ही लोगे, लेकिन गलत के सही जगह पर सही क्या होगा वो भी आपको ही काम करना है। तो चलिए हम देखते हैं। कपिल डिड नॉट अटेंडेड द क्लास विथ हिज फ्रेंड्स, ये विथ हिज फ्रेंड। ओके, ये डिड देख रहे हैं आप? डिड अभी मैंने बताया था, इंडिकेशन में बताया था, इंडिकेशन में बताया था कि जब कभी भी आप डिड देखते हैं और V2 देखते हैं तो पास्ट टेंस होगा, और आप डिड देखते हैं तो पास्ट सिंपल टेंस होगा, है ना। तो पास्ट सिंपल टेंस हुआ क्या नहीं। अब मैं आपको आज एक और नई चीज बता रहा हूं, देख लीजिए, यहां पर मैं बता देता हूं। अगर किसी सेंटेंस में डू देखते हैं आप, क्या डू, डज या डिड, ये 3 चीजें देखते हैं। क्या बोला मैंने? डू, डज, डिड। अगर इस सेंटेंस में ये वर्ड्स का यूज हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब का आपको यूज मिलता है, तो वो चाहे इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो या नेगेटिव का सेंटेंस हो, और उस सेंटेंस में यदि वर्ब आता है तो वो हमेशा ओरिजिनल फॉर्म होगा। ओरिजिनल फॉर्म समझते हैं आपको? फर्स्ट फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म होता है। पर आपको जैसे मैं बोल रहा हूं कि जैसे ये बी है, देख लीजिए ये बी वाज, देखिए यहां पर मैंने क्या बताया था, बी के फॉर्म आपको पता है कि नहीं? इज, एम, आर, वाज, वर, और इसमें क्या हो जाएगा, बीन, और ये क्या हो जाएगा, बीइंग। तो आप अगर मैं बोलूंगा कि सब का ओरिजिनल फॉर्म क्या है तो ये बी है, आई बात समझ में? तो जैसे आप इसको मैं मिटा रहा हूं ना, अब यहां देख लीजिए
मैं तीन चीजें लिख रहा हूं, ये है प्ले, ये प्ले जो है ये ओरिजिनल फॉर्म है, लेकिन ये जो प्ले है ये प्ले जो है ओरिजिनल फॉर्म है, लेकिन इस ओरिजिनल फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्ले है, सेकंड फॉर्म क्या है? प्लेड है, और थर्ड फॉर्म भी वही होता है, प्लेड। तो अगर मैं आपको बोलूं कि फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो ये ठीक है, सौभाग्य से मतलब संयोग से है तो है ये ओरिजिनल फॉर्म, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म हमेशा ही V1 बोले ऐसा गलत हो जाएगा, ओरिजिनल फॉर्म ओरिजिनल होता है। तो यहाँ देख लीजिए ये जो है प्ले, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो नेगेटिव हो इंटरोगेटिव हो, डू डज डिड आता है, तो उस सेंटेंस में जो वर्ब होना चाहिए मेन वाला, वो हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। कौन से फॉर्म में? ओरिजिनल फॉर्म में। जैसे अगर मैं यहाँ बोलूँ कि 3 मैंने लिखा हूँ, ये 4 14 भी लिखा हूँ, तो आप ये जो प्ले देख रहे हैं ये ओरिजिनल फॉर्म है, ये तो इसका फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो आप यहाँ वापस आइए सेंटेंस, ये कपिल डिड नॉट, अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट आया तो नेगेटिव सेंटेंस है, पर आप जब यहाँ ये वर्ब देख रहे हैं अटेंडेड, तो ये जो वर्ब है ना ये क्या हो जाएगा? अटेंड हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, ये जो सेकंड फॉर्म अभी भी लिखा हुआ है उसको आपको कन्वर्ट करके फर्स्ट फॉर्म में वापस लाना पड़ेगा। तो ये इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ, बल्कि सही वाला जो है इसके ऊपर लिख देता हूँ। आई बात समझ में? तो ये जो गलत वाला है इसको मैं सर्कल लगा देता हूँ, और यदि आपसे कोई पूछे कि इसका आंसर क्या है तो आपको बताना पड़ेगा कि जो बी वाला है ना वो आंसर है। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, है ना। और बाकी जो सी है और ये पार्ट, ए पार्ट में गलती नहीं, इसको आप बना के ला लेंगे, सच में आपको समझ में आ गया? हमारे विद्यार्थी